जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उस्ताद हबीब मुगल अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के पेज से आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का निज़ाम है, मौसम आते जाते हैं, यूं ही ज़िंदगी तमाम हो जाती है। और जब नया मौसम आता है तो अपने साथ अपने नए फल और नई नेमतें लेकर आता है। और इस नए आने वाले मौसम के साथ साथ हमारे बर्ड्स में कुछ तब्दीलियां आती हैं, कुछ बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रीडिंग वाले बर्ड्स हैं ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, क्योंकि ये इनकी कोई मशक्क़त नहीं होती, तो ये सबसे ज़्यादा समझ लें कि नाजुक होते हैं। कोई भी बीमारी आती है तो अगर ये कबूतर स्ट्रेस में आते हैं तो सबसे पहले वो ब्रीडिंग वाले कबूतरों को मुतासिर करते हैं। पहले वो बच्चों को मुतासिर करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं होती। फिर वो फीमेल्स को करते हैं, ब्रीडिंग वाली फीमेल्स को, उसके बाद मेल्स को करते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो आज जो मेरा मौजू है बात करने का, वो मौसम के साथ तब्दीली हुई है और मच्छरों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है दोस्तों को। तो उस बारे में मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि आप दोस्त मच्छर जाली का इंतज़ाम करें, खुडों की सफाई रखें। और अगर आपके पास इंतज़ाम है तो अपने अपने खुडे में जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि अपने खुडे में आप लिक्विड लगवाएं। मोर्टिन का या कूपेक्स का या किंग का कोई भी आप लिक्विड लगाएं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मच्छर नहीं नज़र आता। मगर जिन दोस्तों का नुकसान हो चुका है, जिनका मच्छर बच्चों को काट चुके हैं, उनसे मतलब मैंने एक पहले वीडियो में भी आपको बयान किया था कि इस चीज़ पर अंग्रेज़ रिसर्चर जो हैं, यूरोपियन रिसर्चर जो हैं, मुहक्कीन जो इस पर तहकीक करते हैं, वो कहते हैं कि पीजन पॉक्स का कोई पेटेंट इलाज नहीं है। ठीक है, बाज़ कंपनीज़ ने इसका इलाज किया भी, स्टार्ट इसका किया भी, लेकिन हमने वो अद्वियात यहाँ पर मंगवा के देखी, वो तकरीबन 25 से 30% काम करती हैं और 60% या 65% या 70% वो काम नहीं करती। तो एक गोरे ने इससे मतलब लिखा, उसने कहा जी कि अगर आप गंधक का जो ये चाय वाला चम्मच है, इसका आधा चम्मच गंधक का लेकर और 2 चम्मच जो हैं वो ग्लिसरीन लेके अगर आप उसमें मिक्स करके एक ऑइंटमेंट बना लेते हैं और वो दानों पर लगाते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। खैर, इससे मतलब हमारे जो लोकल असातिज़ा, मुकामी असातिज़ा कराम, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें आजमा कर देखी। कईयों को कामयाबी हुई, कईयों को नाकामी हुई। उनमें दिल रोज़ एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको मैंने खुद भी आजमा कर देखा। दिल रोज़ एक लिक्विड की शक्ल में मिलता है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अद्वियात आपको कोई ना कोई काम कर जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक एक बच्चे को पकड़ के दिन में 2 मरतबा किस तरह लगाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम से कम आप यकीन करें कि मेरी ज़ात तक मुझसे इतनी को कोताही होती है कि अगर एक दिन मैंने स्टार्ट किया है, मैंने दूसरे दिन किया है, तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसे काम पड़ जाते हैं कि मैं उसको कीप नहीं कर सकता। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आजकल क्लोबीवेट जो क्रीम है, क्लोबीवेट, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप आजमा के देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा आपसे जो मुंह में गले में जो इनको कैंकर हो जाता है, इससे मुतल्लक भी बहुत, इस इन्फेक्शन से मुतल्लक भी बहुत कम अद्वियात जो हैं दस्तयाब हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। तो मेरे पास एक बड़ा जादू असर फार्मूला है
اور اگر آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ دعائیں دیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو میرے پاس ادویات ہیں میں نے اپنے پاس منگوا کے رکھی ہوئی ہیں آپ دوستوں کی آسانی کے لیے، اس میں یہ ہے جی سب سے پہلے ٹونی 5 سیرپ، یہ بچوں کے لیے سیرپ ہے اور بنیادی طور پہ یہ قوت مدافعت کو انکریز کرتا ہے، اور اگر آپ اس کا لیفلیٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اور بھی بے شمار فائدے نظر آئیں گے۔ دوسرا جو سیرپ ہے وہ ہے جی فلیجل، ٹھیک ہے، فلیجل بڑا آسان سا فارمولا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے وائبرامائسن کیپسول، وائبرامائسن کیپسول، یہ 2 کیپسول 1 لیٹر پانی میں، اور دونوں سیرپ 5-5 cc آپ نے ڈالنے ہیں۔ آپ کو اس کا رزلٹ فوری طور پہ نظر نہیں آئے گا، کم از کم 5 دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا فوری رزلٹ یہ ہوگا کہ کبوتر کینکر کی وجہ سے مرنے کم ہو جائیں گے۔ ٹونی 5 جو سیرپ میں نے آپ کو دکھایا یہ بریڈنگ میں آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر کینکر نہیں بھی ہے آپ یہ فارمولا ہر ہفتے میں بلکہ 15 دن بعد آپ 3 دن کے لیے استعمال کرتے رہیں، اس کا آپ کو بہت زبردست اس کے فوائد ہوں گے۔ کبوتروں کے گلے میں ریشہ نہیں ہوگا اور بچے بہت اچھے طریقے سے پلیں گے، ان کا وہ جو فوڈ انٹیک ہے، ان کا کھانا کھانے کا جو مطلب ہے مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ڈیفینیٹلی اگر کھانا کھانے کی مقدار بڑھتی ہے بھوک بڑھ جاتی ہے تو کبوتر جو ہیں وہ بچوں کو اچھی طرح سے پال سکتے ہیں، ان کی پلوائی اچھی ہوگی، ویٹ اچھا ہوگا۔ تو پھر دوستو یہ کچھ ٹپس میں نے آپ کو اس آج کی مختصر ویڈیو میں دی، امید کرتا ہوں آپ اس کو ان کو آپ آزما کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کو جتنی میری ویڈیوز ہیں میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے سبسکرائب کریں، اگر نہیں ہوتا بالکل نہ کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔